हेलो एवरीवन। तो आज हम Q3 FY 26 के रिज़ल्ट्स में SJS एंटरप्राइजेज़ जिसका अभी रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। कंपनी डिज़ाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सोल्यूशन मॉडल प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि कंपनी जो आपके 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर होते हैं उसमें जो क्रोम प्लेट्स लगी होती है, जो लोगोज लगे होते हैं, वो ये बनाने का काम करती है। और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, काफ़ी सारे इसके कस्टमर हैं। तो SJS एंटरप्राइजेस करंट मार्केट कैप है इसका 5337 करोड़। इसका P34 का आता है आफ्टर रिज़ल्ट। उसका ROE एंड ROC दोनों 15% के ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसका डेट टू इक्विटी भी 0.05 आता है, मतलब ये एक डेट फ्री कंपनी है। अगर हम प्राइस की बात पी रेशियो की बात करें तो जनरली ये 30 से 40 की पी रेशियो पे रेटेड होता है, तो हम 30 को मान सकते हैं कि ये एक फेयरली वैल्यूड है। और अगर मार्केट अच्छा रहता है और इसकी ग्रोथ भी साथ के साथ चलती है तो ये 40 के पी पे भी अपने आप को सस्टेन करती है। कंपनी का अभी रिज़ल्ट आया है। सेल्स स्क्रीनर पे नहीं दिख रहा है, बट सेल्स अराउंड 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। एंड हाईएस्ट एवर क्वार्टर है इनका रेवेन्यू के मामले में। 244 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने दिखाया है। OPM भी बड़ा है। रीज़न भी इनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो एक्सपोर्ट्स की वजह से इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट भी सही अच्छा है, तो ओवरऑल EPS भी ग्रो किया है। EPS की ग्रोथ अगर हम देखें तो सारे क्वार्टर्स में पॉजिटिव साइड में जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम P&L को देखते हैं तो TTM P&L लगभग 900 करोड़ बताता है Q4 के बाद। एंड नेट प्रॉफिट 157 करोड़ 160 करोड़ हम मान सकते हैं रह सकता है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। रिजर्व्स हैं 722 करोड़ के एंड बोरोइंग्स बिल्कुल कम है। फिक्स एसेट्स कंटिन्यूस 460 करोड़ 16 करोड़ के आसपास चल रही है, जो कि अच्छा साइन है। इसके बाद हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब हम SJS की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने Q3 के रिज़ल्ट्स के बाद दिया है। तो ये मैनेजमेंट है। इसके बाद कंपनी बता रही है कि ये 2 पुणे में, 1 मानेसर में इनका प्लांट है, जहाँ से ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो हमने डिस्कस भी किया कि ये लोगो 3D प्रिंटिंग और इसमें मेनली ये काम करते हैं। इसके बाद कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ के अगेंस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इंडस्ट्री 15% के आसपास, 15.7% की ऑटोमोटिव्स की ग्रोथ है, 2 व्हीलर प्लस PV की, पर SJS 46% से ग्रो किया है। इसी वजह से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है जब इंडस्ट्री के अगेंस्ट में अपने आप को एक लीडर दिखाती है। इसके अलावा 25 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में यह इंडस्ट्री से ज़्यादा इसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये इनके की जो क्लाइंट्स हैं, जो कि महिंद्रा, हीरो, वर्लपूल, सैमसंग, hyundai, सेम इन्होंने न्यू एडिशन किया अर्बन कंपनी एंड रैप्टी EV। सो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। हम देखें, डेट फ्री है। परफॉर्मेंस हमने देख लिया है इसका। सेगमेंट रेवेन्यू वाइज और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। SJS का जो मेन काम है वो ये लोग एक किट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो लेगेसी किट वैल्यू है, जो कि 1200 से 1500 रुपये पर व्हीकल था। करंट किट वैल्यू जो अभी करंट टाइम पे वो लोग प्रोवाइड करें। किट वैल्यू होता है कि जब भी कोई गाड़ी बनती है तो उसमें एक फिक्स्ड है इनका कि भाई हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसकी उन्होंने एक किट बनाया हुआ है। तो जैसे वो किट इनका फिक्स है कि मैन्युफैक्चर होते ही गाड़ी में 3500 से 5000 की रेंज का इनकी किट लगना है।
सेम इस किट में ये लोग इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं और इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। इसी वजह से इनका जो रेवेन्यू आता है वो इंडस्ट्री की जो सेल्स है उससे ज़्यादा आता है और ये अच्छा है फॉर अ ग्रोथ कंपनी। इसके अलावा करंटली इन्होंने अप्लायंसेस में भी गए हैं ये लोग, तो जैसे LG हुआ है ना, तो इन सब के अंदर भी ये अपने एस्थेटिक्स जो लोगोज प्रिंटिंग वगैरह इनका काम भी इनके पास है, पर मेनली ये 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर की उसमें ही काम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी SJS ने पिछले पूरे साल में क्या क्या नया किया है। तो इन्होंने 2025-26 में एक MOU साइन किया है विद BOE वाइटोनिक्स हांगकांग की कंपनी के साथ, जिसमें ये ऑटोमेटिव डिस्प्ले मार्केट को कवर कर रहे हैं। वहाँ पर किट वैल्यू होने वाली है 40,000 से 50,000 के अराउंड। तो आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू काफ़ी ग्रो करेगा उससे। उसके अलावा ये एक्सपेंशन कर रहे हैं न्यू जेन प्रोडक्ट्स में। देन इन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, इंडस्ट्री को, तो ये सब चीज़ें इसको एक अच्छी कंपनी बना देती हैं। अब हम इसके वैल्यूएशंस पे आते हैं। तो SJS के वैल्यूएशन में मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है। SJS एंटरप्राइजेस का जो मॉडल होगा वो PE बेस्ड होगा। करंट मार्केट कैप आती है इसकी 5,337 करोड़ की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसमें 32 करोड़ है। एंड अभी एस्टिमेट सेल अगर हम माने फाइनेंशियल ईयर 26 क्लोजिंग की 900 करोड़, तो हम कंजर्वेटिवली मानते हैं कि इनका पैट 155 करोड़ के आसपास आना चाहिए, तो एस्टिमेटेड EPS 48 के आसपास आना चाहिए। तो करंट मतलब इनका एस्टिमेटेड PE 35 पे क्लोज होना चाहिए, जो कि ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये 30 के PE लोअर रेंज में जाता है एंड 40 PE अगर अच्छी मार्केट चल रही हो तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस 1668 पे ये फेयरली प्राइस्ड है। पर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर इसकी 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि कंपनी बोल रही है कि हम आगे इतनी ग्रोथ देंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा भी ग्रोथ दें, जैसे क्योंकि हमने जैसे बताया कि इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये लोग बनने वाले हैं। ये इनका पहले एक्सपोर्ट में 7-8% था, अब ये 15% तक करने का टारगेट है इनका फाइनेंशियल ईयर 28 के आसपास। प्लस अभी जो इन्होंने MOU साइन किया है हांगकांग की कंपनी के साथ, तो इनकी किट वैल्यू भी ज़्यादा जाएगी, रेवेन्यू भी ज़्यादा जाएगा। तो पास्ट जो इन्होंने कॉल की थी उसमें 30% का गाइडेंस था, तो अभी हम मान लें अगर इससे ज़्यादा अगर ये डिलीवर करते हैं तो ये और ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकती है। बट अगर हम एक कंजर्वेटिवली 30% एक्सपेक्ट करें तो एस्टिमेटेड सेल नेक्स्ट ईयर की आनी चाहिए 1100 करोड़ और पैट आना चाहिए 185 करोड़। सो द EPS शुड बी अराउंड 58। देन हम मान लेते हैं कि FY27 का PE 29 के आसपास आनी चाहिए, और अगर हम थोड़ी और कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी मार्केट कैप FY27 तक 7400 करोड़ हो जानी चाहिए, जो कि यहाँ से 40% हायर है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, अगर इनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है, क्योंकि इन्होंने लास्ट कुछ क्वार्टर में हीरो को भी अपना क्लाइंट बनाया है। हीरो काफ़ी ज़्यादा इनको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सितंबर 25 से ये स्टार्ट हुआ है। सो ये एक अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं। कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है और कंटिन्यूसली अपने न्यू वर्टिकल्स पे काम भी कर रही है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस इज़ आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट।